हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्राविधिक कला ना, इसको ज्यामिति भी कला भी बोलते हैं। इसमें निर्मेय वन हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे निर्मेय 2। निर्मेय 2 क्या है? 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का की परिधि के बाहर दिए हुए बिंदु ख से, जो वृत्त के केंद्र से 4.5 सेंटीमीटर का दूरी पर है, वृत्त पर 2 स्पर्शरेखाएं खींचनी है। देखिए निर्मेय 1 में क्या था, जो ये बिंदु ख था वो वृत्त के परिधि पर था, और हम लोगों को क्या पता है कि जब वृत्त की परिधि पर वो बिंदु होता है तो उस बिंदु से केवल एक रेखाएं खींच सकते हैं, और यही बिंदु इसके बाहर हो जाए या परिधि के बाहर हो जाए तो वहाँ से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2 स्पर्शरेखाएं। तो वह खींचने के लिए बोल रहा है, तो आइए इसको हल करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो इसको कैसे खींचेंगे? गोला प्रकार में 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की लंबाई का प्रकार चाप भरेंगे और क्या कर देंगे, एक वृत्त बना देंगे, तो जिसकी त्रिज्या कितनी होगा? 2 सेंटीमीटर। तो ये रहा एक वृत्त। पेंसिल से बनाना है आप लोगों को, अच्छे से दिखाई दे, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पेन से बना रहे हैं। ठीक है, अच्छे से इस वृत्त को बना देना। देखो ये इसके ठीक ऊपर मोबाइल रखा है, दिक्कत हो रहा है हमें इसको बनाने में। आप लोग इसको बना सकते हो एक बार में ही, क्योंकि हमारा जो हाथ है वो इसमें लड़ रहा है। तो ये रहा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। इसका केंद्र नहीं दिखाई दे रहा है तो हम लोग इसमें थोड़ा सा इसका बिंदु रख दें ताकि दिखाई देने लगे। ये है वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र कहाँ? जब गोला प्रकार हम लोग रखते हैं वही क्या होता है? वृत्त का केंद्र होता है। इसका नाम लिख देते हैं वृत्त का केंद्र का। क्या बोला है? 2 सेंटीमीटर का ना, इसका नाम क्या रखना है? का। तो इस वृत्त का केंद्र का नाम कितना रख देंगे? का। अब फ्रेंड्स क्या बोल रहा है? वृत्त की परिधि के बाहर दिए हुए बिंदु ख से, मतलब जो बिंदु ख है कहाँ पे है? वृत्त के परिधि के बाहर कहीं पर है, और उसकी दूरी कितनी है? केंद्र से 4.5 सेंटीमीटर। मतलब जो बिंदु ख है हमें उसको केंद्र से 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पे लेना है। तो आइए उस बिंदु ख को पहले ले लेते हैं 4.5। देखो फ्रेंड्स, ये रहा 4, 5 का मतलब 1 2 3 4, 5वां लाइन तक जाना है। तो ये रहा बिंदु ख, इसका नाम क्या है? ख है, तो ख रख दिया जाए। चलो भाई, अब क्या बोल रहा है? इस बिंदु ख से इस वृत्त पर हमें 2 स्पर्शरेखाएं खींचनी है। तो आइए खींचते हैं इसको। इसके पहले हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले इस का और ख को हम लोग मिला देंगे। तो ध्यान से देखना, ये बिंदु नहीं है ना, ये वाला है ना, उससे मिला दो। कहीं भी ले सकते हो, बस केंद्र से कितनी दूरी होनी चाहिए? 4.5। तो इसको हम ऐसे डाट डाट मिलाएंगे। देखो जो खींचना होता है हम लोग उसको क्या करते हैं, सीधी लाइन से मिलाते हैं ना, बाकी डाट डाट लाइन से मिलाया करो। चलो भाई, ये हो गया। अब फ्रेंड्स क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना। तो देखो हम लोग कैसे खींचेंगे स्पर्श रेखा इस पे ना। तो अब क्या करेंगे, देखो जो रेखाखंड मिला है फ्रेंड्स, एक बात और, हम लोग रचना ऐसे बोलते चले रहे हैं, आप लोग लिख लेना सबसे पहले ना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो देखो सबसे पहले रचना क्या करते हो, जो करते हो वही लिखते हो ना। सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, तो वही रचना में लिखेंगे ना। तो रचना नंबर 1 में क्या होगा कि सर्वप्रथम एक वृत्त 2 सेंटीमीटर का गोला प्रकार की सहायता से खींचा, ये लिख लोगे। ठीक, इसके बाद क्या किए, वृत्त के केंद्र का से, इसका नाम का रखा गया था, वृत्त के केंद्र का से एक 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु ख है ना, बोला गया था, वही रचना में लिख देंगे। इसके बाद क्या, का और ख को मिलाए हो तो लिख देना का और ख को मिलाया। अब क्या करने चल रहे हैं, देखो का और ख का लंबार्धक खींचेंगे। लंबार्धक खींचना जिसको ना आता हो ध्यान से देखना, किसी भी रेखा का अर्धक खींचना हो तो हम लोग क्या करते हैं, आधे से अधिक, उस जो लाइन है आधे से अधिक त्रिज्या गोला प्रकार में भरते हैं। देखो ये आधे से अधिक है, ये देख सकते हो लाइन से। तो चाप लगाते हैं कहाँ, ऊपर और नीचे। अब त्रिज्या को चेंज मत कर देना, मतलब चाप को जो भरे हो उसको छोटा बड़ा मत करना, जो चाप है सेम वही चाप से फिर वहीं पे काट दो। जहाँ पे कटेगा उसको हम लोग मिला देंगे, तो उस रेखा का वो क्या कहलाता है, अर्धक कहलाता है। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, इसको मिला देंगे, तो ये हो जाएगा इस रेखा का लंबार्धक। मतलब लंब भी होगा अर्धक भी होगा, एकदम ध्यान से मिलाना। जितना अच्छा बनाओगे उतना अच्छा बनेगा, नहीं तो बाद में दिक्कत करेगा। तो इस सब का ख्याल रखना। इसको मिला देते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स अगर नाम लिखना चाहते हो तो इसका नाम हम लोग गा लिख दें, इसका नाम घा लिख दें, रचना लिखने में आसानी हो जाएगी ना। अब क्या किए हैं, देखो रचना अगला क्या लिखोगे, इस रेखाखंड काखा का लंबार्धक गाघा खींचा। जो रेखा काखा को किसी बिंदु पे काट रहा है इसका नाम रख दो, चा रख दो।
तो लिख देंगे जो रेखा को चाप पे प्रतिच्छेद करता है या काटता है। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ध्यान से देखना। अब जहाँ पे बिंदु कटा है ये लंबार्धक जहाँ पे काखा को काट रहा है उसको केंद्र मानेंगे, तो रचना में भी ऐसे लिखोगे। अब क्या लिखोगे, चा को केंद्र मानकर चा का त्रिज्या का, मतलब चा का त्रिज्या अथवा देखा लंबार्धक की हो तो चाखा भी बोल सकते हो, चाहे चा का त्रिज्या चाहे काखा त्रिज्या से एक वृत्त खींचना है। तो इसको सही से बना लो थोड़ा, ये रहा। अब इसको चा को केंद्र मानकर चा का त्रिज्या गोला प्रकार में भरकर एक हम लोग क्या खींच देंगे, वृत्त खींच देंगे। वृत्त को डाट डाट खींचना, देखो लंबार्धक ये रहोगे तो खा से होते हुए जाएगा, तो ऐसे हम लोग इसको खींच दे रहे हैं। यहाँ पे काट रहा है, इसको काट दो, ये वृत्त तैयार हो गया है। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना इसको। अब देखो ये जो हम लोग वृत्त खींचे हैं, ये जो दिया गया वृत्त है जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, उसको यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे काट रहा है। अब जहाँ पे काट रहा है उस बिंदु को खा से मिला देंगे, यही हम लोगों की क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो मिला दें इसको। देखो फ्रेंड्स क्या की है, रचना में क्या लिखोगे, काखा का लंबार्धक गाघा खींचा जो रेखा काखा को बिंदु चा पे प्रतिच्छेद करता है। अब इसके बाद क्या किए थे, अगले स्टेप में क्या लिखोगे, चा को केंद्र मानकर चा और का त्रिज्या गोला प्रकार में भरकर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी गोला प्रकार में लेकर इस यहाँ से यहाँ तक भी ले सकते हो, अर्धक है तो दोनों दूरी सेम होगा। तो गोला प्रकार में भरकर चा से एक वृत्त खींचा। अब ध्यान से देखो, ये वृत्त जहाँ काट उसका कुछ नाम रख दिया जाए, चा इसका नाम रख दो छा, इसका नाम रख दो जा। अब क्या करोगे, खा को छा तथा जा से मिलाया। इसके बाद रचना में क्या लिखोगे, खा को छा तथा जा से मिलाया। तो ये रहा बिंदु खा, इसको हमें झा से मिलाना है, तो मिला दो। इसको ऐसे मिला दो और खा को जा से मिला दो, जहाँ पे ये कट रहा है इसको भी मिला दिया जाए। तो दोस्तों ये रहा 2 स्पर्श रेखाएं खींचने को बोल रहा था, कहाँ से, केंद्र से चा का की और खा की दूरी, बीच की दूरी कितनी थी, 4.5 लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो, वैसे कोई ज़रूरत है नहीं। चित्र जितना लिखोगे चित्र दिखाई बेकार देने लगेगा ना, हमें पता है रचना में लिख देंगे तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो वैसे लिख दिए हैं, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो फ्रेंड्स ये स्पर्श रेखा है ना, अगर इसका नाम लिखना चाहते हो तो लास्ट में क्या लिखोगे, अतः अभीष्ट स्पर्श रेखा है खा छा तथा खा जा होंगी, मतलब ये दोनों लाइन जो हम लोग खींचे हैं ये क्या है, अभीष्ट स्पर्श रेखा है। तो ये रहा फ्रेंड्स निर्मेय 2 का हल। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। रचना खुद से लिखना है, कैसे लिखोगे, देखो खुद से लिखना पड़ेगा, जो जो करते आ रहे हो उसको लिखते चले जाओ, ठीक है, वही हो जाएगा रचना। ये रहा आंसर इसका। तो फ्रेंड्स अगर अब वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।